हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे काव्या और अनन्या की लव स्टोरी का 28 एपिसोड। लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट टाइम हमने ये सुना था कि गांव में जो शादी थी अब वो पूरी हो चुकी है। सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं और सब लोग अपने अपने घर में आराम फरमा रहे थे। और फिर सही टाइम देखकर जो हमारी अनन्या है वो काव्या के मम्मी पापा से डिस्कशन करती है कि वो काव्या को अब अब्रॉड लेकर जाना चाहती है। तो इसी बात पे जो मम्मी पापा है काव्या के वो थोड़े से खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो परिस्थिति बोल सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। तो वो इतने बड़े बड़े सपने अपनी बेटी को नहीं दिखा सकते थे और ना ही खुद भी देख सकते थे। तो वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। और उसी रात सब लोग जब सो रहे थे तो जो हमारे ये क्यूट से कपल है जग रहे थे। इनको अपना अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था तो वो लोग अपना चले जाते हैं। जब वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे तब उसी टाइम पे उन्हें कोई देख लेता है और कोई ऐरा गैरा देखता नहीं। वो काव्य की माँ थी जो उन्हें देख लेती है। रात को जब काव्या की मम्मी ने अनन्या और काव्या को एक साथ देख लिया था तो रात भर तो वो सो ही नहीं पाई। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि मैं अभी उठकर इन दोनों के एक एक चाटा मारूं। लेकिन क्या करे, गाँव भी था और किसी के सामने उन्हें तमाशा भी नहीं करना था। तो इसलिए वो सुबह का वेट कर रही होगी। तो ये चलते सुबह में ही। तो सुबह सब लोग उठ जाते हैं, काव्या अनन्या सब लोग उठ जाते हैं। लेकिन जो काव्या की माँ है वो काव्या से बात नहीं कर रही थी। काव्या को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हुआ है, बात क्यों नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी काव्या अपनी मम्मी के पीछे पीछे जाती है बात करने के लिए। लेकिन उसकी मम्मी उसे इशारा दे ही देती है कि एक बार अपनी वो शक्ल आईने में देख ले। और जब काव्या अपनी शक्ल आईने में देखती है पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो गौर से देखती तब उसे समझ में आता है कि उसकी मम्मी उससे बात क्यों नहीं कर रही है और क्यों उसे आईने में देखने के लिए कह रही है। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इतनी डर जाती है। अभी आप तो समझ ही सकते हो, जब अगर किसी की मम्मी ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो क्या अंजाम हो सकता है भाई। उधर ही खेल खल्लास हो जाता है। बस कुछ इसी तरह से हुआ था काव्या के साथ। तो काव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर अब वो क्या ही कहे। थोड़ी देर बाद वो अब जो पहले चहक रही थी अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ रही थी, अब वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। और बहुत ही ज़्यादा डरने की वजह से अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि वो क्या कहे। अब उसकी माँ क्या करेगी इसके आगे। तब वो जाती है, अनन्या भी उठ जाती है। अनन्या को जब वो बताने को चाह रही थी लेकिन उसको इतनी सुबह सुबह अनन्या को झटका देने के लिए नहीं हो रहा था तो वो कह ही नहीं पा रही थी। तो जो काव्या के पापा है वो आ जाते हैं और काव्या और अनन्या से पूछते हैं कि बेटा माँ कहाँ है तुम्हारी, वो कितने देर से मुझे दिख नहीं रही है, तुम्हें कुछ बता कर गई है, कहाँ गई है। तो जो काव्या है वो तो एकदम स्तब्ध हो गई थी। उसका तो जो कॉन्शियस माइंड था वही काम करना बंद हो गया था। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो आने ने बोलती है कि नहीं अंकल, मैंने तो आंटी को देखा नहीं है, होगी यही कहीं। तो अंकल बोलते हैं कि काव्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है, कहीं आसपास तो नहीं गई है। तो काव्या जो है बोलती पता नहीं पापा, कुछ बता के नहीं गई है मुझे, होगी आप यहाँ यही कहीं। और फिर अनन्या काव्या को देखने लगती कि इसे क्या हुआ है सुबह सुबह, क्योंकि जब से अनन्या उठी थी तो काव्या का अजीब सा व्यवहार देखकर और अभी जो उसके चेहरे के आहाव भाव थे वो देखकर अनन्या सोच में पड़ जाती इसे क्या हुआ है। तो अंकल बोलते ठीक है बेटा मैं देखता हूँ। और फिर अंकल ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो अनन्या है वो बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो, जब से उठी हूँ मैं तब से देख रही हूँ कि तुम कुछ बहकी लग रही हो, क्या हुआ है। और फिर जो काव्या है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अनन्या को बताए कैसे ये बात।
तो वो कुछ कहने जा रही थी, तो सामने से देखती है कि उसकी मम्मी है, सामने से आ रही थी, बड़े दूर से दिखाई दे रही थी। तो काव्या देखती है, अनन्या देखती है कि काव्या ये कहाँ पर देख रही है, इसलिए अनन्या की भी नज़र जाती है। तो देखती है आंटी थी, तो बोलती है अरे देखो आंटी भी आ गए अंकल। और फिर अंकल दूसरी तरफ जाते हैं, तो अंकल को आवाज़ देती कि अंकल आंटी ये साइड से आ रही है देखिए। तो अंकल देखने लगते हैं गौर से। तो जो काव्य की मम्मी है वो बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसे, जो स्कार्फ होता है जो गांव में ऐसे बांध के जाते हैं ना खेती में, उस तरह से वो जो आंटी है पूरी तरह से अपने आप को कवर करके शायद से गई थी। और वहाँ से जब आती है तो इतना बड़ा झोला टाइप लेकर आती है। तो जो जैसे जैसे पास आ रही थी आंटी, इन तीनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि जो काव्य की मम्मी है उन्होंने स्कार्फ में क्या लेकर आए। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर देना, बच्चे ये टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं हमारे यहाँ पर, सो प्लीज़। तो जैसे से आंटी पास आ रही थी सब लोग देख रहे थे तीनों। और फिर जो गांव में जो आंगन होता है ना हमारे घर के बाहर का, वहाँ पर आंटी बैठ जाती है और अपने आप को पसीना वगैरह पोंछती है। और फिर जो छोटू है, जो काव्या का भाई, उसे बोलती है पानी लेकर आने के लिए। तो पानी लेकर आता है, पानी पीते। तो जो अंकल है वो बोलते कि तुम कहाँ गई थी काव्या की माँ सुबह सुबह बिना बताए, कब से हम लोग सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। तो जो काव्या की माँ कुछ बोल ही नहीं रही थी। और फिर अंकल भी देखने लगते कि ये शांत क्यों है। फिर जो छोटा भाई है काव्या का, से काव्या की मम्मी बोलती कि बेटा ये लेकर जाओ अंदर। और फिर जो साथ में कुछ और भी लेकर आई थी वो सामान उठाता है और वो अंदर लेकर जाता है। और काव्या की माँ भी वहाँ से उठकर जाने लगती और अंकल को बोलती कि जी आप आइए ना अंदर। तो अंकल बोलते क्या हुआ है। फिर ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं अंदर। अनन्या को भी समझ में नहीं आ रहा था, और काव्या तो उससे तो पता ही था कि क्या हुआ है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उसकी फटी पड़ी थी। तो अंकल आंटी के पीछे पीछे जाते हैं किचन रूम में, घर में। तो आंटी बोलती है जी ये देखिए मैंने कुछ पेड़ से फल फ्रूट तोड़ कर लेकर आई हूँ। अंकल बोलते क्यों, किस लिए। तुम्हें पता है ना काव्य की माँ, ऐसे हम लोग तोड़ कर लेकर आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं यार। अगर खाना ही है तो हम वहाँ ही जाते हैं तो वही खाते हैं ना, हमारे बच्चे भी वहीं से तोड़ कर खा लेते, तुम्हें तोड़ कर लाने की क्या ज़रूरत थी। तो जो काव्य की माँ है वो बोलती है जी आप भूल गए, अगर हमारे घर से कोई मेहमान चला जाता है तो उसे हम यही सब तो देते हैं ना। तो जो काव्या के पापा है बोलते हैं हमारे घर से, यानी मैं समझा नहीं। तो काव्या की माँ बोलती कि हाँ ये अनन्या कल कह रही थी कि उसे अब्रॉड जाना है, उसे घर वापस जाना है जल्दी, तो क्यों ना हम उसे आज ही भेज दे। और जब आंटी ऐसा बोलती है तो अनन्या शौक, काव्या भी शौक और अंकल भी शौक। तो काव्या के पापा हैरानी से अनन्या को भी देख रहे थे, काव्या को देख रहे थे और आंटी को भी देख रहे थे। तो बोलते क्या अनन्या ने जाने का फ़ैसला लिया है बेटा, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, ये कब हुआ। तो अनन्या तो पूरी मतलब उससे भी कुछ पता नहीं था ये सब के बारे में, उसके चेहरे पर भी क्वेश्चन मार्क थे। तो जो आंटी है बोलती जी आपको नहीं पता, हम औरतों की बात है। तो आप एक काम करिए, आप खेती से होकर आइए और जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत काम निपट लीजिए। और फिर एक घंटे का ही काम होगा शायद से आपका। फिर ये अनन्या को आप स्टेशन पर छोड़ कर आइए। तो जो अंकल है वो बोलते तुम पागल वागल तो नहीं हुई हो सुबह सुबह। काव्या की माँ अब देखो 10 बज रहे हैं, अब उसे मैं खेती में जाऊंगा, टाइम लगेगा, और पता नहीं मुझे कितना टाइम लगे खेती में, और उसके बाद मैं घर आऊँगा, फिर उसे छोड़ने जाऊँगा, ऐसे तो शाम हो जाएगी, बच्चे घर कब जाएगी, इतने रात को जाएगी क्या, क्या बोल रही हो तुम। तो जो आंटी बोलती है
जी, शहर की लड़कियां वैसे भी कहाँ डरती है, उन्हें क्या दिन और क्या रात। अंकल तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, वो तो अनन्या की जो काव्य की माँ है उन्हें देखते रहते और अनन्या और काव्य को देखते रहते। और फिर अनन्या कुछ पूछती नहीं है और काव्य को तो सब पता ही था कि ये सब क्यों हो रहा है। अनन्या को थोड़ा अजीब तो और बुरा भी लगता है, काव्य को तो बहुत बुरा लगता है अपनी उसकी अनन्या के बारे में आंटी ऐसा कह रही थी। और अंकल को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंकल बोलते बच्ची इतनी रात को मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो शहर से तो क्या हुआ, लेकिन अकेले थोड़ी ना इतनी दूर का सफ़र वो तय कर सकती है। क्या तुम भी काव्य की माँ भांग वांग पी तो नहीं सुबह सुबह। और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो काव्य की माँ है वो गुस्से में और बड़े घूर के अनन्या और काव्य को देखे जा रही थी। अभी वहाँ पर जो काव्य का भाई वो भी खड़ा था, इसके लिए अनन्या और काव्य से आंटी कुछ कह भी नहीं रही थी। फिर जो अनन्या है वो छोटू जो गोलू मोलू है उसका भाई काव्या का, उसे बोलती कि बेटा तुम देख रहे हो पापा कहाँ पर गए, वैसे तुम्हारी मम्मी साथ में नहीं गई ना, तो तुम जाओ ज़रा पापा की मदद करो। जो भाई है काव्या को बोलते ठीक है दीदी मैं जाता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो अब उस किचन में से काव्या, अनन्या और काव्य की माँ थी। तो जो अनन्या है वो आंटी को कंटिन्यूसली देखने लगती है सवाल भरी नज़रों से, और काव्या तो डर के मारे नीचे अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। तो जो आंटी है वो बोलती है कि अनन्या जाओ तुम्हारा सामान पैक करो। अनन्या बोलती है कि आंटी मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये सब क्या हो रहा है। तो आंटी बोलती देखो मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, मैंने अभी तक कोई तमाशा बनाया नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तो अनन्या बोलती है आंटी ये आप क्या कह रहे हो और क्या हुआ है। तो जो काव्या है वो अनन्या को देखने लगती है और इशारा करती शांत रहने का, लेकिन अनन्या को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो अनन्या पूछती कि आंटी मुझसे कोई गलती हुई है क्या, मैंने कोई गलती की क्या। तो आंटी कुछ बोल नहीं रही थी और काव्या को देख रही थी और अनन्या को भी देखती है और फिर बोलती है अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम एक बार काव्य को एक बार अच्छे से देख लो। तो अनन्या अपने आईब्रोज को सिकुड़ कर, मतलब जो हैरानी वाला रिएक्शन होता है वैसे, यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से आंटी को देखने लगती है कि आंटी ऐसा क्यों कह रही है। और फिर आंटी बोलती है नहीं समझ में आई मेरी बात, मैंने कहा एक बार काव्य की तरफ देखो। तो अनन्या देखती है तो अनन्या फिर आंटी को देखती है, बोलती है समझ में आया तुम्हारी गलती। और फिर जो अनन्या है उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अब अचानक से कोई ऐसे कह दे कि बस शक्ल देख लो, वैसे थोड़ी पता चलने वाला था। तो वही बात हो रही थी। तो आंटी थोड़ा सा पास आने लगती है और जो काव्या है काव्या के पास आती है और उसके लिप्स पे जो कट था छोटा सा उस पर ऐसे दबा देती है। तो काव्या थोड़ी सी मतलब ये होती है, मतलब उससे पेन होता है। तो काव्या बोलती उच। तो तब अनन्या को थोड़ी बहुत बात समझ में आने लगती है। तो अनन्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और थोड़ी सी वो गर्दन को अपने नीचे कर देती है और मतलब उसे क्या कहे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आंटी बोलती है अब समझ में आया बेटा, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल बनो, ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा।
तो अनन्या बोलती है आंटी लेकिन, तो जो काव्य की माँ है वो टर्न होके अनन्या को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग जाती है। और फिर अनन्या कुछ बोल नहीं पाती है। तो आंटी बोलती मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है लड़की। मैंने तुम्हें क्या सोचा था, तुम्हारे बारे में मैंने क्या सोचा था, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम तो हद से ज़्यादा इंडिपेंडेंट निकली। तुम्हारी माँ ने ये तुम्हें संस्कार दिए थे? तुम शहर की लड़की इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती हो, मुझे पता नहीं था। तो जो अनन्या है बोलती आंटी मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको हम आपको बताने वाले थे ये सब के बारे में। आंटी बोलती है चुप रहो, मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है इस बारे में। अरे तुम्हारी वजह से हमारी खानदान की नाक एक मिनट भी नहीं लगेगा कटने के लिए, समझी लड़की? ये सब ना तुम्हारे शहर में होता होगा, हमारे गांव में नहीं, समझी? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर इन्होंने सुना ना तो पता नहीं क्या कर दे बैठेंगे। तो अनन्या कुछ कहती नहीं, क्योंकि जो काव्य की माँ है उनकी आवाज़ अब बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गई थी। अनन्या थोड़ी सी डरने लग जाती है। अब काव्य की माँ भी थी और बड़ी भी थी, रिस्पेक्ट तो बनती है करने, तो इसके लिए अनन्या चुप रहती है और अनन्या वहाँ से जाने लगती है। मतलब जो खड़ी थी जिस जगह से, उस जगह से टर्न होने लगती है। तो काव्या बोलती है लेकिन मम्मा, लेकिन तो काव्या की आंखों में आंसू आ रहे थे जब ये सब हो रहा था। काव्या को रोने को बहुत ज़्यादा आता है। और फिर काव्या बोलती है, काव्या देखती है अनन्या टर्न हो रही है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है बात। तो अब काव्या का मुंह खुलने लगता है। काव्या बोलती है अपनी माँ से कि लेकिन मम्मा मेरी बात सुनिए। वो तो जब काव्या बोल देती है तो जो काव्या की माँ है टर्न होके इतनी ज़ोर से चाटा काव्या को लगा देती है कि काव्या सीधा नीचे गिर जाती है। और फिर अनन्या देखती काव्या नीचे गिर गई है। तो काव्या को अनन्या उठाती है और बोलती है प्लीज़ आंटी अब अनन्या को कुछ मत करिए, जो भी रात को हुआ वो जो भी आपने देखा है या फिर आपको पता चला है वो मेरी गलती थी। तो फिर काव्या बोलती है तुम क्या तुम्हारी गलती ये? तो अनन्या बोलती है जो भी आंटी प्लीज़ आप काव्या को ऐसे इतना ही बोल पड़ती है। तो उतने में आंटी बोलती है तुम बीच में मत पड़ो मेरी और मेरे बेटी के, ठीक है? तुम यहाँ से चलती बनो। मैंने कहा अनन्या दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रखना और मेरी बेटी के ज़िंदगी में भी मत आना, ठीक है? ये सब कुछ तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। अरे मेरे मुंह से भी मुझे ये बात बताने की, अरे मेरे मुंह से भी ये सब कुछ बोलने के लिए मुझे शर्म आ रही है। और तुम दोनों ने ये हरकत, छी काव्या, मुझे तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि हमारे जो घर में जो परिस्थिति है उस हिसाब से तुम हमारे बड़े बेटे जैसी थी। लेकिन तुमने उस चीज़ का इतना गंदा फ़ायदा उठाया। अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चले तो पता है वो क्या करेंगे? तुम्हें ज़िंदा गाड़ देंगे खेती में। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर ना रहे तो तुम इस लड़की से दूर रहना। और हाँ, अनन्या, आज इनकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जानी चाहिए, ठीक है? मुझे दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। और काव्या, अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
छी, मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। ऐसी औलत से तो अच्छा मैं बाँच रही थी कि मैं बे औलाद होती। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से ना तुम्हारे पापा मर जाएंगे और उनके साथ मैं भी मर जाऊंगी। ये सब कुछ छी, मुझे सोचने पर भी घिन आ रही है। और ये तुम दोनों, मुझे कोई बात नहीं करी तुम दोनों से, मुझे कोई बात नहीं करनी है इस विषय पर। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने पति के पास खेती में। और काव्या अनन्या को देखने लगती है। काव्या बोलती है, देखा, इसलिए मैं कह रही थी कि थोड़ा सावधानी से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या होगा अब तुम। तो अनन्या कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो देखते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अनन्या मनाएगी या फिर वहाँ से चली जाएगी, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने मिलेगा। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।